Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you all are fine. Now we will start today's topic. Okay, let's start. आज ये जो टॉपिक है इसमें जितने भी आपके कंफ्यूजन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि हम लिटिल और फ्यू ये जो होते हैं इनको कहाँ पे यूज करें, कहाँ पे हम लिटिल का यूज करें, कहाँ पे हम फ्यू का यूज करें, कहाँ पे हम आ फ्यू का यूज करें, कहाँ पे हम द फ्यू का यूज करें। इनमें जब हमारे ये एरर में आते हैं कोई भी कंपटीशन में, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, पीओ का हो, ये एरर में पूछे जाते हैं, एरर पार्ट में आते हैं। तो इसमें क्या कंफ्यूजन होती है, ये सारे कंफ्यूजन आज क्लियर होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो लिटिल और फ्यू ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है इनका यूज कैसे होता है, कहाँ पे इनका हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो लिटिल है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो हमें क्वांटिटी बताता है, मतलब मात्रा बताता है। तो इसका हम यह कहाँ पे यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनका यूज समझ लेते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा और ये काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन तो आप लोग जानते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे कि मनी, जिनको हम प्रॉपर काउंट ना कर पाए। वन मनी हम नहीं कहते हैं, 1 2 मनी ऐसे कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो ये क्या हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हम नोट को काउंट कर सकते हैं बट मनी को नहीं काउंट कर सकते, तो वो हमारे हो गए अनकाउंटेबल नाउन। और फ्यू ये हमारा काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा। तो फ्यू क्या, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक बुक्स हम काउंट कर सकते हैं, 1 बुक कहते हैं, 2 बुक्स कहते हैं, ऐसे करके हम इनको काउंट कर सकते हैं। फिर क्या और क्या ऐसे काउंटेबल नाउन में हम कौन से पीपुल, 1 पीपुल, 2 पीपुल ऐसे करके हम इनको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हम इनको यूज करेंगे। लिटिल को कहाँ पे, लिटिल हम मात्रा बताने के लिए, मतलब क्वांटिटी बताने के लिए यूज करेंगे, और जो फ्यू है वो हम उसके नंबर बताने के लिए यूज करेंगे, मतलब काउंट करने, काउंटेबल नाउन की जगह पे यूज करेंगे। तो ये चीज पहले हम लिख लेते हैं, आप लोग भी इसको अपने साथ साथ में अपने नोट्स में नोट डाउन करिएगा। ये कहाँ पे यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और ये काउंटेबल नाउन के पहले। ये काउंटेबल नाउन किस जगह पे होंगे और ये अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इनका अलग अलग यूज है, मतलब लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल ये कहाँ यूज होते हैं। तो लिटिल का मतलब यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, मतलब इसका बिल्कुल निगेटिव होता है, बिल्कुल ना के बराबर, कि वहां पे कोई चीज नहीं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू और भी इसको क्लियर करेंगे, मतलब हार्डली मतलब मुश्किल से। और फ्यू का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका भी हम यूज करेंगे बिल्कुल निगेटिव, मतलब हार्डली, यहाँ पे भी मुश्किल से, लेकिन इनका यूज कहाँ करेंगे, काउंटेबल की जगह पे यूज करेंगे, और इनका अनकाउंटेबल की जगह पे। आ लिटिल कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब सम, कोई भी चीज है लेकिन थोड़ी है, कम के लिए तो यूज करेंगे। ये सारी चीजें किसके लिए यूज होंगी, हमको कम के लिए ही यूज होंगी। लेकिन इसमें भी हम क्या है, कहाँ कहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। तो आ लिटिल और आ फ्यू को हम कहाँ पे यूज करेंगे कि सम, कुछ है, कुछ चीजें हैं, लेकिन हम जो लिटिल का यूज करेंगे या फ्यू का यूज करेंगे, इसका मतलब होगा बिल्कुल निगेटिव, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। फिर आते हैं द लिटिल और द फ्यू। द लिटिल कहाँ पे होगा, नॉट मच बट ऑल देयर इज, जितना भी है थोड़ा है लेकिन वो सारा। ऐसे ही फ्यू, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, जितना भी है वो सब कुछ, थोड़ा मतलब थोड़ा है लेकिन वो सब सारा। तो ये सारे यूज हो गए हमारे, कहाँ कहाँ पे इनको हम अलग अलग यूज करेंगे। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम इनको इरर में कहाँ पे हम इनको फाइंड करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन और हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं, जैसे कि आपको बिल्कुल भी चीजें क्लियर रहे। अनकाउंटेबल नाउन में हम सॉल्ट को रख सकते हैं, और क्या हमारा हो सकता है, शुगर हो सकता है, क्योंकि हम सॉल्ट भी नहीं काउंट कर सकते हैं, शुगर भी नहीं काउंट कर सकते हैं। और क्या होगा, मनी, अभी हमने बताया था। और क्या इसमें हम रख सकते हैं, मनी, वाटर है, जितने भी लिक्विड चीजें हैं उनको भी हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर हो गया, मिल्क हो गया,
और टाइम है, हम आवर्स काउंट करते हैं बट टाइम को नहीं काउंट कर सकते हैं कि 1 टाइम 2 टाइम ऐसे करके, ठीक है। फिर अब काउंटेबल नाउन में तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे बुक हैं, बुक्स हैं, पीपल हैं, और क्या है, पेन है, डॉग हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, काउंटेबल होती हैं। तो इनके पहले हम इनका यूज करेंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और इनके पहले जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके पहले हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसका मतलब क्या है कि हम ये मात्रा बताने के लिए करते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए, ये मात्रा बताने के लिए यूज होगा, और ये क्या है, मतलब क्वांटिटी। चलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये जो लिटिल और फ्यू का कॉन्सेप्ट है वो हमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे फ्यू और लिटिल, यहाँ पे हमने इनको पूरा डेफिनेशन के साथ में लिखा हुआ है, जिससे कि यहाँ यहीं पे ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल के थ्रू जब हम चीजों को देखते हैं और सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी हमको समझ में भी आती हैं और अच्छी तरीके से लर्न भी हो जाती हैं। तो फ्यू अभी हमने बताया था फ्यूलर काउंटेबल नाउन के साथ में आएगा, ठीक है। हार्डली निगेटिव होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो जैसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्यू बॉयज, यहाँ पे हमने फ्यूलर काउंटेबल नाउन लिया हुआ है बॉयज, तो फ्यू बॉयज, फ्यू बुक्स, फ्यू स्टूडेंट्स, ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। ऐसे लिटिल का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, और ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है, हार्डली मतलब मुश्किल से, जैसे लिटिल वाटर, लिटिल मनी, लिटिल मिल्क, ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब हम इनके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फ्यू का एग्जाम्पल हम सेंटेंस में देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब उसने क्या है, मैंने जो है ना के बराबर बुक रीड की है। तो यहाँ पे ये निगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि आई रीड फ्यू बुक्स। यहाँ पे प्यूलर भी है, हमेशा प्यूलर काउंटेबल नाउन के साथ में ही फ्यू आएगा, और ना बिल्कुल मुश्किल से उसने ना के बराबर बुक रीड की है। यहाँ पे देखते हैं आई हैव लिटिल मिल्क, यहाँ पे अनकाउंटेबल का यूज हो रहा है, मिल्क जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ में लिटिल का यूज हो रहा है। लिटिल का क्या मतलब है, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर उसके पास मिल्क है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा, फ्यू का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं आ फ्यू। आ फ्यू क्या होता है, सम मतलब कुछ, और पॉजिटिव होता है ये, और आ लिटिल ये सम, ये भी कुछ होता है और पॉजिटिव होता है, ये अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए। इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आ फ्यू को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आई रीड आ फ्यू बुक्स, मैंने जो है, अब यहाँ पे आ फ्यू बुक्स का मतलब है कि कुछ बुक, जो थोड़ी बुक थी वो मैंने रीड की। यहाँ पे क्या है, आई हैव अ लिटिल मिल्क, मतलब उसके पास कुछ थोड़ा सा मिल्क है, यानी कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कुछ मतलब कम, थोड़ा सा एकदम मिल्क है। आई हैव अ लिटिल मिल्क। ओके, तो अब हमको आ फ्यू और आ लिटिल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं द फ्यू और द लिटिल। इसका क्या मतलब होता है, मेरे पास जितना है, थोड़ा है, वो सारा का सारा। इसका है आई रीड द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट। द फ्यू हम जब कभी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके आगे एक क्लॉज जरूर आती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पहचानने का भी तरीका हो सकता है, और इसको हम इधर भी अच्छे से फाइंड कर सकते हैं कि हम द फ्यू और द लिटिल का यूज कहाँ करेंगे। द फ्यू और द लिटिल जहां भी होगा उसके आगे एक क्लॉज का जरूर होगी, उसके आगे एक क्लॉज जरूर दी रही होगी। तो चलिए देखते हैं द फ्यू का यूज। आई रीड द बुक्स, आई रीड द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट। उसने वो सारी बुक रीड की जो उसने खरीदी, मतलब उसने थोड़ी बुक खरीदी होंगी और वो सारी की सारी उसने रीड कर ली। इन तीनों का मतलब कम होता है, ये हम अभी समझ चुके हैं, अभी इसके पहले बताया था। और यहाँ पे क्या है, अब लिटिल, द लिटिल का यूज देखते हैं। आई गेव द लिटिल मिल्क दैट आई हैड। उसने, मैंने लिटिल मिल्क मतलब थोड़ा मिल्क जितना भी मेरे पास था वो दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने दे दिया। थोड़ा था और वो सारा का सारा मैंने दे दिया। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा।
अब वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी लाऊंगी, जिससे कि जब आप एरर कैसे आती हैं, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें इसकी एरर फाइंड करने को आती है, वो एरर कैसे हम फाइंड करेंगे और उनको कैसे हम एग्जाम में सही कर सकेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये जो इधर में पूछते हैं तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये द लिटिल और आ लिटिल फ्यू अ फ्यू द फ्यू का यूज हम कैसे करें। तो अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए बाय। और कुछ भी आपको क्लियर ना हुआ हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।